फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आज आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर वीडियो पहले नहीं देखा है ये वाले, तो देख लीजिए। अच्छे से कन्वर्सेशन मैंने समझाए हैं और उसमें आपको काफ़ी अच्छे कुछ सीखने को मिलेंगे। और आज हम जो सीखने वाले यहाँ से सीखने वाले हैं, आज मैं यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, मतलब स्टडी फॉर एग्जाम्स। ओके, परीक्षाओं के लिए पढ़ना का बातचीत। ठीक है, तो यहाँ पे शान और कीम के बीच में बातचीत हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, फोकस को आप कंट्रोल में रखो अपने आप को। ठीक है, आप इस वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब मैसेजेस आते हैं और पूछते हैं स्टूडेंट्स की, सर मैं एक वीडियो पूरे नहीं देख पाता हूँ, मुझे फोकस का प्रॉब्लम है। तो देखिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा छोटा शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप जो भी करो दिल लगा के करो और पूरे करो। आपके आगे एक वीडियो दिखता है, उस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे स्टूडेंट का, तो ऐसा ना करें आप। मतलब फोकस करके एक वीडियो को आप फोकस करके ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मेरा ही नहीं, किसी और का भी वीडियो देख रहे हैं आप, तो किसी का भी देख रहे हैं तो आप एक वीडियो ध्यान से देखिए, नहीं तो देखिए ही मत। ठीक है, एक चलिए शुरू करते हैं। सॉन, नमस्ते किम। शान और किम के बीच बात हो रही है, शान और किम के बीच। नमस्ते किम, ये तो पता है। हे शान, गुड टू सी यू अगेन। देखिए, कह रहे नमस्ते शान, आपको फिर देखकर खुशी हुई। हे शान, गुड टू, इसका जो इंग्लिश में एक्सप्रेशन होगा, इंटोनेशन होगा, ऐसा होगा। मैं बोलकर बताता हूँ आपको। हे शान, गुड टू सी यू अगेन, ऐसा होगा। ठीक है, अगर आपका इसका अल्टरनेटिव यूज करना है तो मैं अल्टरनेटिव टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट दे दीजिए मुझे, सॉरी एक मिनट नहीं, ग्लैड टू सी यू अगेन होगा। ठीक है, ग्लैड टू सी यू अगेन, यह होगा ग्लैड टू सी यू अगेन या गुड टू सी यू अगेन। दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट मुझे ड्राइंग ले लीजिए। हाँ, ग्लैड टू सी यू अगेन। यहाँ पे शान बोला आप कैसी रही हैं, हाउ हैव यू बीन। ठीक है, ये आपको एक अलग तरीका है हाल चाल पूछने का, लेकिन ये किस सिचुएशन में पूछा जाता है मैं आपको बता दूं। हाउ हैव यू बीन का मतलब ये लोग पहले मिल चुके हैं, जब मिल के बिछड़े थे तो उसके बीच उसके जीवन में कैसा रहा, है ना, कैसा रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा कि नहीं उस बीच में लाइफ में। फिर से वो मिले हैं तो पूछ रहे हैं कि इतने दिन में आप कैसे थे, कैसा रहा आपका जीवन। तो हाउ हैव यू बीन, आप कैसे रहे हैं। ठीक है, ये एक अलग तरीका है हाल खबर पूछने का, वेलबींग पूछने का। हाउ हैव यू बीन, इसको आप इंटोनेशन पूछेंगे तो इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे रहे हैं। ठीक है, किम ने बोला ओके, आई डिडंट स्लीप, सॉरी पहले हिंदी समझा देता हूँ मैं। ओके, लेकिन मैं कल रात बहुत सोई नहीं। ओके मतलब फाइन, ठीक। आई डिडंट स्लीप मच लास्ट नाइट, आई डिडंट स्लीप मच लास्ट नाइट मतलब मैंने कल रात बहुत नहीं सोई। आई डिड नॉट स्लीप मतलब मैं नहीं सोई। मच लास्ट नाइट ज्यादा, लास्ट नाइट पिछली रात। दो दो यहाँ पे क्या है, ये एक एम्फोसाइज करने के लिए लेकिन, यहाँ पे लेकिन का जगह यूज आ रहा है। ये एक कंजक्शन है, एक ग्रामर का लेसन में मैं सिखा दूंगा। ठीक है, या तो आप कंजक्शन सीख लेंगे तो आपको ये दो भी समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए सुबह 2 बजे, सुबह 2 बजे तक जागती रही। 2 बजे रात हम बोलते हैं हम लोग, लेकिन इसमें सुबह है, कोई बात नहीं, शायद सुबह ही होता है क्योंकि रात तो 12 बजे तक होते हैं। वो भी होता है सुबह रात। ठीक है, आई स्टेड अप अंटिल 2 AM स्टडिंग फॉर एग्जाम। आप इसको, इस हिंदी को भूल जाइए। ठीक है, मैं एक अच्छा हिंदी आपको बताता हूँ अपने, जो हम लोग समझ पाते हैं। आई स्टेड अप अंटिल 2 AM मतलब मैं रात के 2 बजे तक जागता रहा। स्टेड अप का मतलब जागता रहा। ठीक है, आई स्टेड अप अंटिल तक 2 बजे 2 AM। ठीक है, AM जो होता है 2 बजे रात के होते हैं। स्टडिंग फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए पढ़ते हुए। ठीक है, या पढ़ने के लिए। आई स्टेड अप अंटिल 2 AM स्टडिंग फॉर एग्जाम, मैं रात 2 बजे तक जागा एग्जाम, एग्जाम के लिए पढ़ते हुए। ठीक है, स्टडिंग फॉर एग्जाम।
फॉर एन एग्जाम, सॉरी फॉर एन एग्जाम। नेक्स्ट है शॉन ने बोला मैं भी कल रात देर तक जागता रहा, सेमेस्टर ज्यादातर पूरा हो गया। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है आई वॉज अप लेट लास्ट नाइट टू। ठीक है, आई वॉज अप लेट लास्ट नाइट टू। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्टेड अप है। ठीक है, स्टेड अप, यहाँ अप, ये एक अप लेट, सॉरी अप का मतलब ही होता है जागते रहना। ठीक है, आपका अप लेट मतलब देर रात तक जागता रहना, अप लेट। यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखना, ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई वॉज अप लेट, आई वॉज अप लेट मतलब मैं रात देर तक जागी थी या जागता रहा या जागा रहा। ठीक है, जागा रहा। लास्ट नाइट टू, यहाँ पे टू जो है भी के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर टू नहीं बोलना है आपको तो आप यहाँ पे ऑल्सो लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप I also was up late last night, ठीक है, या I was up late last night as well। ठीक है, ये टू अच्छा है, टू अच्छा साउंड कर रहा है। I was up late last night too, इसका इंटोनेशन पूछेंगे तो ऐसा होगा I was up late last night too, मैं भी कल रात जागा था देर रात तक। ठीक है, द सेमेस्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, सेमेस्टर क्या होता है मैं आपको बता दूं, 6 महीने, 6 मंथ को सेमेस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। 6 मंथ को सेमेस्टर बोलते हैं, सेमेस्टर मतलब 6 मंथ। ठीक है, द सेमेस्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, आई हैड एग्जाम्स ऑल वीक। सेमेस्टर एग्जाम होते हैं ना, क्वार्टर एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, एनुअल एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो ये सेमेस्टर इज ओवर, वो कह रहे हैं कि सेमेस्टर का एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मतलब 6 महीने ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आई हैड एग्जाम ऑल वीक्स मतलब आई हैड एग्जाम्स, मेरे परीक्षे थे, ऑल वीक्स पूरे हफ्ते। ठीक है, आई हैव हैड एग्जाम्स, मेरे परीक्षे थे मतलब टेस्ट थे, पेपर्स थे, ऑल वीक्स पूरे हफ्ते। ठीक है, आई हैव हैड एग्जाम्स ऑल वीक्स, मेरे परीक्षे थे पूरे हफ्ते। ठीक है, यहाँ पे द सेमेस्टर इज ऑलमोस्ट ओवर मतलब 6 महीने खत्म हो गया है, खास करके लगभग खत्म हो गया है। यहाँ पे किम, फिर नेक्स्ट बोलता है किम क्या आप विभाग करने के बाद कैलिफोर्निया वापस जा रहे हैं। देखिए किम ने बोला आर यू गोइंग बैक टू कैलिफोर्निया आफ्टर यू ग्रेजुएट। यहाँ पे हिंदी का समझ में नहीं आता मुझे, ग्रेजुएट तो आपको सबको समझ में आगा, तो फिर भी आप हिंदी समझ जाते हैं। बॉबी तो अच्छा होगा, मुझे तो नहीं समझ में आया, मैं बस सच कह रहा हूँ, मैं मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, खास करके मेरे सब्सक्राइबर्स से। ठीक है, आर यू गोइंग बैक, क्या आप वापस जा रहे हैं टू कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया को। ठीक है, क्या आप वापस जा रहे हैं कैलिफोर्निया आफ्टर यू ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होने के बाद। ग्रेजुएट होने के बाद क्या होता है, एक डिग्री मिल जाते हैं इंसान को, मतलब कॉलेज से उसका जो कोर्स पूरा हो जाते हैं तो पढ़ाई का कोर्स, तो उसे डिग्री मिलते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रेजुएट। ठीक है, मतलब आफ्टर यू ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट होने के बाद कैलिफोर्निया वापस जा रहे हैं, सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे शान ने बोला मुझे लगता है, आई थिंक सो। ठीक है, मुझे लगता है, ये इसको वो बभिग, बभिग करने के बाद मैं शायद घर वापस जाकर एक नौकरी मिलने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे हिंदी का ट्रांसलेशन रॉन्ग है, तो इसीलिए इसका हिंदी पे मत जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ। आफ्टर आई ग्रेजुएट, ठीक है, आफ्टर आई ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट होने के बाद आई विल प्रोबेबली गो बैक होम। देखिए मैं शायद घर वापस जाऊंगा। ठीक है, आई विल प्रोबेबली गो बैक होम, मैं शायद वापस घर जाऊंगा। एंड और ट्राई टू गेट अ जॉब, जॉब पाने की कोशिश करूंगा या जॉब खोजने की कोशिश कर, ट्राई टू लुक फॉर जॉब होगा तो खोजने की, ट्राई टू गेट अ जॉब मतलब जॉब पाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से आप ध्यान से सुनो। आई थिंक सो, मुझे लगता है, आफ्टर आई ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट होने के बाद, आई विल प्रोबेबली, यहाँ पे प्रोबेबली का मतलब है शायद। ठीक है, ये प्रोबेबली जो है वो शायद, आई विल प्रोबेबली गो बैक, गो बैक मतलब वापस जाऊंगा, होम घर। एक बात ध्यान रखना, जहां पे होम आता है वहां पे टू इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, आई विल गो बैक टू होम नहीं बोलना है, आई विल गो बैक होम एंड ट्राई टू गेट अ जॉब, मैं एक जॉब पाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, शान ने बोला। तो किम, फिर किम का करेक्टर, क्या आप जानते हैं, डू यू नो,
ठीक है, यहाँ से काट लेते हैं हम इसको और यहाँ से हम इसे काट देते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो वेयर वुड यू लाइक टू वर्क, कि आप कहाँ काम करना चाहते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू वर्क, यहाँ पे हिंदी में चाहते हैं वो भी सही है, लेकिन मेरा जो ट्रांसलेशन होगा ये, क्या आप कहाँ काम करना चाहेंगे। ठीक है, डू यू नो वेयर वुड यू लाइक टू वर्क, क्या आप कहाँ काम करना चाहेंगे। ये बहुत ही एडवांस इंग्लिश है और पोलाइट है। ठीक है, वेयर वुड यू लाइक टू वर्क, डू यू नो वेयर वुड यू लाइक टू वर्क, क्या आप जानते हैं कहाँ काम करना चाहेंगे। फिर सैन का कैरेक्टर आते हैं, सैन बोलता है अभी तक नहीं, नॉट एट, यहाँ से हम काट देते हैं इसको, यहाँ से ये है अभी तक नहीं, नॉट एट। ठीक है, नॉट एट मतलब अभी तक नहीं। मैं आपको पूछूंगा डिड यू हैव योर डिनर, ठीक है, आपने अपना डिनर किया, तो आप मुझे बोलेंगे नॉट येट, अभी तक नहीं। ठीक है, तो अभी तक नहीं मतलब नॉट येट। बट आई वॉन्ट टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेटर, देखिए, लेकिन मैं एक अंग्रेजी अनुवादक बनना चाहता हूँ, जो कि अभी आप मेरे प्रोफेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो वो मैं अभी इंग्लिश ट्रांसलेटर हूँ। ठीक है, इसे एडवांस वर्ड में इंटरप्रेटर भी कहा जाता है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर भी वही होते हैं जो एक भाषा को दूसरे भाषा में समझाते हैं। तो मैं अभी आपको इंग्लिश को हिंदी में समझा रहा हूँ, तो मैं भी एक ट्रांसलेटर हूँ। ठीक है, तो वो बोल रही है, अब इंसान महिला है पुरुष है पता नहीं, आई वॉन्ट टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेटर। आई वॉन्ट टू बी मतलब मैं बनना चाहता हूँ एन इंग्लिश ट्रांसलेटर, एक इंग्लिश अनुवादक। अनुवादक मतलब क्या है, जैसे मैं अभी आपको जो जॉब कर रहा हूँ वो मेरा इंग्लिश ट्रांसलेटर का है। ठीक है, आपके लिए जो मैं अभी कर रहा हूँ, किम, वह बहुत ही मस्त रहेगा। ठीक है, दैट वुड बी रियली कूल। ठीक है, ये वुड है, ठीक है, ये वुड है, दैट वुड बी रियली कूल। वुड का कंट्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे डी है। ठीक है, दैट वुड, वुड आपको नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, दैट वुड, WOULD, ठीक है, दैट वुड बी रियली कूल, वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा। ठीक है, मैं भी एक अनुवादक बनना चाहती हूँ। वो किम जो है ये महिला है, सॉरी, यहाँ पे चाहती हूँ कह रहे तो अब मुझे पता चला ये महिला है। आई वुड लाइक टू बी अ ट्रांसलेटर टू, देखिए आई वुड लाइक टू बी मतलब मैं भी एक बनना चाहती हूँ या बनना चाहूंगी। ठीक है, आई वुड लाइक टू बी अ ट्रांसलेटर टू, मैं भी एक अनुवादक बनना चाहती हूँ या चाहूंगी। बट आई डोंट थिंक, देखिए बट आई डोंट थिंक मतलब लेकिन मुझे नहीं लगता, यहाँ लेकिन मुझे नहीं लगता, बट आई डोंट थिंक, ये इसका कनेक्शन यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो ऐसे हम काटेंगे तो और ऐसे हम काटेंगे तो इसका कनेक्शन यहाँ से बनता है। ठीक है, बट आई डोंट थिंक लेकिन मुझे नहीं लगता, माई इंग्लिश इज गुड इनफ, माई इंग्लिश इज गुड इनफ कि मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे एक वो हाइड हुआ है, देखिए आप यहाँ पे, कि मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी है, ये कह रही है कि मुझे नहीं लगती कि मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी है। आई डोंट थिंक माई इंग्लिश इज गुड इनफ। ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी है, मुझे भी नहीं लगता, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस और बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा हर रोज। शान ने बोला उसके बारे में चिंता मत कीजिए। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, यहाँ से हम काट लेते हैं, ये वाला यहाँ से है, यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो एक सेंटेंस है, डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत कीजिए। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, अबाउट दैट उसकी चिंता या उसके बारे में। आपकी अंग्रेजी मेरे ज्यादातर कक्षा कक्षा साथियों से बेहतर है। वो बोल रही है योर इंग्लिश इज बेटर देन मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स। देखिए, योर इंग्लिश इज बेटर मतलब ये कंपैरेटिव के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटर। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एक वो एडवर्ब है, सॉरी, योर इंग्लिश इज बेटर, योर इंग्लिश इज बेटर मतलब आपकी इंग्लिश बेहतर है, देन क्या है, मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स, ज्यादातर मेरे क्लासमेट से। क्लासमेट तो आपको पता होगा ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, जो क्लास में साथ में पढ़ते हैं उसे क्लासमेट कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए आप एक 8
क्लास में पढ़ते हैं तो आपके 8 क्लास में जितने भी आपके साथ में पढ़ते हैं वो सब आपके क्लासमेट्स हो गए। रूम में रहते हैं आपके साथ में तो रूममेट्स हो गए। ठीक है। किम, शुक्रिया, अब आप कहाँ जा रहे हैं? थैंक्स, वेयर आर यू गोइंग नाउ? थैंक्स, वेयर आर यू गोइंग नाउ? ये तो आपको सिंपल है, समझ में आ गया होगा। शान ने बोला, मैं पुस्तकालय में पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं पुस्तकालय में पढ़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी एट द लाइब्रेरी। आई एम गोइंग टू स्टडी एट द लाइब्रेरी। मैं पुस्तकालय में पढ़ने जा रहा हूँ। आई हैव टू टेक एन एग्जाम टुमारो। मुझे कल एक परीक्षा लेनी होगी। ठीक है, आई हैव टू टेक एन एग्जाम टुमारो। मैं यहाँ पे एक बात समझाना चाहूंगा, इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम। आप एग्जाम देने नहीं जाते हैं, आप एग्जाम लेने जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो टीचर होते हैं वो एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, आप टेस्ट जो है आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट नहीं, टेक अ टेस्ट होगा, गिव अ टेस्ट नहीं होगा। आप जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो आई एम गोइंग टू टेक अ इंटरव्यू। ठीक है, गिव इंटरव्यू नहीं होते हैं वहां पे। गिव जो इंटरव्यू होते हैं वो सॉरी, इंटरव्यू के केस में अलग है, इसका केस में अलग है। मतलब टेस्ट जब लेने के लिए जाते हैं तो आई एम गोइंग टू टेक एन टेस्ट। ओके, आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट, यहाँ पे आई हैव टू टेक एन एग्जाम टुमारो, मतलब कल उसे एक एग्जाम देनी है। हिंदी में उल्टा होता है, इंग्लिश में भी उल्टा होता है। जैसे आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास। ठीक है, गिव अ क्लास, गिव अ क्लास, टेक अ क्लास, ये सब एक उल्टा उसमें आते हैं। मैं नेक्स्ट समझाता हूँ। किम, मुझे भी, वीडियो बहुत लंबा हो गया, 16 मिनट का हो गया। मुझे भी कितनी देर तक पुस्तकालय खुली रहती है? देखिए, मी टू, मी टू मतलब मैं भी, यहाँ पे मुझे भी लिख दिया है। मी टू, मैं भी। हाउ लेट डज द लाइब्रेरी स्टे ओपन? देखिए, ये बहुत ही एडवांस सेंटेंस है जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। हाउ लेट डज द लाइब्रेरी स्टे ओपन, देखिए हाउ लेट, कितनी देर तक पुस्तकालय खुली रहती है। अगर सिंपल में बोलेंगे तो व्हेन द, यू नो, सॉरी, हेलो, हाँ, हाउ लेट डज द लाइब्रेरी, सिंपल में बोलेंगे तो आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। आई कैन नॉट सी इट, आई कांट सी इट। ठीक है फ्रेंड, साउंड में कुछ प्रॉब्लम होना तो बताना। यहाँ पे ये हिल गया, मेरे माइक का जो यूएसबी केबल है वो हिल जाता है। आई कैन नॉट सी इट, आई कांट सी इट। ठीक है, आई कैन नॉट सी इट, आई कांट सी इट। यहाँ पे क्या आई कांट सी, तो ये होना चाहिए था कि मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख रही। वो इसको इग्नोर कर दीजिए, आई कैन नॉट सी इट मतलब मैं नहीं देख सकता। ठीक है, आई कांट सी इट, ये कल का है शायद, वो वाला यहाँ पे आ गया, ऐड हो गया। मुझे लगता है कि वह 11:30 बजे तक खुली रहती है। आई थिंक इट्स ओपन अंटिल 11:30 PM। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, इट्स ओपन अंटिल 11:30 PM, ये 11:30 बजे तक खुली रहती है। ठीक है, सुबह, शुभकामनाएं, ओके, गुड लक, ये तो सिंपल है। शान को बोला यू टू। देखिए फ्रेंड, ऑलरेडी वीडियो 18 मिनट का हो चुका है, मैं ये कल समझा दूंगा, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं आज इतना ही, थैंक यू फ्रेंड। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय।